हाय केयरिंग पेरेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो ऑलमोस्ट हर न्यूबॉर्न के पेरेंट्स को होती है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूबॉर्न, विच इज़ गैस इन द बेबीज़। अब क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स देयर आर मैनी वेज टू अवॉइड इट। अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या फिर आप फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे को दे रहे हैं, आपको इमीडिएटली आफ्टर ब्रेस्ट फीड या फिर इमीडिएटली फॉर्मूला मिल्क पिलाने के बाद आपको बच्चे को बर्पिंग ज़रूर देनी है। बर्पिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बच्चे को बर्पिंग करा देते हैं और अच्छे से बर्पिंग उसको हो जाती है तो उसको गैस की प्रॉब्लम्स 99% नहीं आएंगी। तो जब हम बात करते हैं बर्पिंग की, आपको 15 से 20 मिनट लगातार कोशिश करनी है बर्पिंग देने की। पेरेंट्स इज इक्वल्स टू पेशेंस। न्यूबॉर्न के साथ एटलीस्ट ये होता है और आगे आगे तो शायद और भी होता है। तो 15 से 20 मिनट आपको कोशिश करनी है बर्पिंग देने की। अगर बच्चे को बर्पिंग नहीं हो रही है, अगर उसे डकार नहीं आ रहा है, तो भी आप उसको नहीं लेटाएंगे। चाहे सीधा चाहे उल्टा आप उसको नहीं लेटाएंगे। आप उसको इमीडिएटली टमी टाइम नहीं देंगे। आपको बर्पिंग की 15 से 20 मिनट कोशिश करनी ही करनी है। बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं बर्पिंग, या जिनको डकार नहीं आता है आसानी से, या आता ही नहीं है, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको कंटिन्यू कोशिश करनी है 15 से 20 मिनट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना मिस करें। दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है या ध्यान रखनी है बच्चे के गैस के बारे में, कि आप रेगुलर उसको एब्डोमेन मसाज दें ही दें। जब आप टमी मसाज करते हैं, जब ये आप एब्डोमेन मसाज करते हैं, तो उसको कैसे करें उसका भी एक स्पेशल तरीका है, जिससे बच्चे को गैस ना हो, जिससे बच्चे को कोई कॉलिक इश्यूज़ ना हो, कोई इस तरीके की तकलीफ़ ना हो। तो वो क्या तरीका है वो मैंने अपनी वीडियो पे डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चा आपका एक्टिव रहे। अब एक्टिव का क्या मतलब? एक्टिव का मतलब है कि बच्चा कुछ घंटे तो सोता ही सोता है। 14 से 17 घंटे की स्लीप न्यूबॉर्न बेबीज़ की बताई जाती है। तो उसके अलावा जब आपका बच्चा जागा हुआ है तो वो हाथ पैर हिलाए, इधर उधर हिले, जितना भी उसकी एज के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर मूवमेंट्स आपको दिखने चाहिए। तो जितना बच्चा मूव करेगा, जितने मूवमेंट्स आपको बच्चे के अंदर दिखेंगे, उतने ही गैस और कॉलिक के इश्यूज़ कम होने के चांसेस हैं। अगली चीज़ है एक्सरसाइज। बच्चे को एक्सरसाइज ज़रूर कराना है। बहुत से पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि जब बच्चे की मालिश कर रहे हैं, उसकी मसाज कर रहे हैं, उसी टाइम पर एक्सरसाइज करा दें। बहुत से पेरेंट्स इसको सेपरेटली भी करते हैं। तो चाहे आप सेपरेटली करें, चाहे आप साथ में करें, पर बच्चे को एक्सरसाइज आपको करानी है। किस तरीके की एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड भी मेरा एक वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो गैस में हेल्प कर सकती हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो किस तरीके का खान पान ले रही हैं। क्या वो ऐसा कुछ खा रही हैं जिससे रेगुलर गैस होने के चांसेस हैं? तो उसको अवॉइड करें। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बहुत मन करता है कि हम ये चीज़ खा लें या थोड़ा सा ट्राई कर लें। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप खा लेते हैं या गलती हो जाती है या आपकी इच्छा कर जाती है, तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ इशू होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए अगर आपने ऐसा कुछ खा लिया है और आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं? तो अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली है जिससे गैस हो सकती है या गैस से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो आप खाने के थोड़ी देर बाद गर्म पानी पी लें। अजवाइन के साथ गर्म पानी पी लें, या फिर जीरा वाटर पी लें, सोक्ड जीरा वाटर पी लें, या फिर आप गर्म पानी में सौंफ सोक करके उसको आप पी सकते हैं। तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपने जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करिए कि बच्चे को फीड कराने से पहले आपका डाइजेशन का एक लेवल क्रॉस हो गया हो, सो दैट वो मिनिमल अमाउंट में बच्चे के पास पहुँचे। तो ये एक सावधानी है जो आप बरत सकते हैं अगर आप आपके घर में बहुत सारी गैस रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, या आप अवॉइड नहीं कर सकते या मन कर जाता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो किस तरीके का खान पान ले रही हैं, क्या वो ऐसा कुछ खा रही हैं जिससे रेगुलर गैस होने के चांसेस हैं? तो उसको अवॉइड करें। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको बहुत मन करता है कि हम ये चीज़ खा लें या थोड़ा सा ट्राई कर लें। तो
ऐसे सिनेरियो में जब आप खा लेते हैं या गलती हो जाती है या आपकी इच्छा कर जाती है, तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ सावधानियाँ हैं जो बरत सकते हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ इशू होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए अगर आपने ऐसा कुछ खा लिया है और आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली है जिससे गैस हो सकती है या गैस से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो आप खाने के थोड़ी देर बाद गर्म पानी पी लें, अजवाइन के साथ गर्म पानी पी लें, या फिर जीरा वाटर पी लें, सोक्ड जीरा वाटर पी लें, या फिर आप गर्म पानी में सौंफ सोक करके उसको आप पी सकते हैं। तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपने जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करिए कि बच्चे को फीड कराने से पहले आपका डाइजेशन का एक लेवल क्रॉस हो गया हो, सो दैट वो मिनिमल अमाउंट में बच्चे के पास पहुँचे। तो ये एक सावधानी है जो आप बरत सकते हैं अगर आप आपके घर में बहुत सारी गैस रिलेटेड चीज़ें बनती हैं या आप अवॉइड नहीं कर सकते या मन कर जाता है, तो ये ध्यान रखा जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कॉन्फिडेंस से कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा एकदम न्यू बॉर्न है और बर्पिंग नहीं हो रही है, तो प्लीज़ डरें और घबराएं नहीं। आप अपना रूटीन फॉलो करते रहिए, थोड़ी पेशेंस रखिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपने आप बर्पिंग हो जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ आप एक ट्रिक और ट्राई कर सकते हैं कि जब आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली है जिससे गैस हो सकती है या हो गई है या लग रहा है कि बच्चे को पास ऑन हो जाएगी, तो आप ब्रेस्ट फीड ना करें। थोड़ा टाइम तक आप ऐसे ही गर्म पानी या जो मैंने बाकी के नुस्खे बताए वो ट्राई करके रखें, और उस दौरान जब भी आपको बच्चे को फीड करना है तो या तो आप फार्मूला मिल्क दे दीजिए, या अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो कुछ सेमी सॉलिड खिला दीजिए। तो आप इस तरीके से इवेड कर सकते हैं और उस गैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड अगर आपका 8 घंटे क्रॉस हो जाता है तो फिर तो आपका एक डाइजेशन रूटीन ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो चिंता करने की ज़्यादा कोई बात नहीं रहेगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है बच्चे को टमी टाइम देना। बच्चे को टमी टाइम देना क्या होता है, आप बच्चे को उल्टा कर सकते हैं बेड पर, ज़मीन पर, जहाँ पर भी बच्चा खेलता है, जहाँ पर आपको कन्वीनियंट है या बच्चे को कंफर्टेबल है, और उसको उस स्थिति में रखने की कोशिश कीजिए। इससे बच्चे का नेक मसल भी स्ट्रांग होता है अगर बच्चा आपका बहुत ही छोटा है, और साथ साथ बच्चे का डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है गैस से रिलीफ दिलाने में, या बच्चे को गैस ना होने में, या बच्चे का गैस कम होने में। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान रखिए, इसको भी आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। ऐसे नहीं कि आपने आज टमी टाइम दिया कल नहीं दिया। तो जैसे कि आप मसाज करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको टमी टाइम भी रेगुलरली देना है, एक्सरसाइजेज भी रेगुलरली करानी है, उसकी एक्टिवनेस भी रेगुलरली मॉनिटर करनी है, और जो भी मैंने आपको नुस्खे बताए उनको रेगुलरली माइंड में रखकर उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू पेरेंट्स। For more interesting videos, do subscribe my channel.